वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू धर्म, अर्थात जो हिंदू धर्म है उसकी प्रकृति क्या है और उसके सिद्धांत क्या है। कल की क्लास में हमने जाना कि अगर हम धर्म का विभाजन करें तो दो प्रकार के धर्म हमारे सामने आते हैं। एक वो है जो हिंदू धर्म से इनकी उत्पत्ति यानी मूल धर्म जिनको कहा जाता है, जैसे हिंदू धर्म, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और जैन हैं। और दूसरे हैं पैगंबरी विचारधारा के धर्म, जिसमें इस्लाम है, ईसाइयत है, और जो तीसरा धर्म इसमें आता है वो है, जैसे आप उसको यहूदी कह सकते हैं। तो ये जो धर्म है ना, पैगंबरी विचारधारा के धर्म, तो पैगंबरी विचारधारा में कौन कौन से आए? इस्लाम आया, ईसाइयत आई और यहूदी आए। तो आज की बात करेंगे हम जो इसकी नेचर अर्थात प्रकृति क्या है और उसके सिद्धांत क्या है। तो प्रकृति में आप इसको इतना समझ लीजिए कि जो धर्म है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, ये धीर धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अर्थात व्यक्ति ने अपने जीवन को चलाने के लिए जिन नियमों को, जिन कर्तव्यों को, जिन व्यवहारों को धारण किया है उसको धर्म कहते हैं। और उसकी जो प्रकृति है वो ये है कि एक इंसान, एक जो व्यक्ति है उसके लिए एक अच्छा इंसान बनाती है, उसके व्यवहार को अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है जो धर्म है। तो जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों में 5 प्रमुख सिद्धांत आते हैं, जिसमें सबसे पहला है पंचऋण। पंचऋण का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है वो 5 ऋणों से ऋणी रहता है, जिसमें सबसे पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण, चौथा है अतिथि ऋण, पांचवा है जीव ऋण। अर्थात व्यक्ति को अपना कर्म ऐसे करना है कि जिससे कि वो व्यक्ति इनके ऋणों से उऋण हो जाए। दूसरा आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के 4 आधार इसमें बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ के 4 आधार बताए गए हैं। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है, धर्म का मतलब यहां पर यह है कि व्यक्ति का आचरण धर्मानुकूल हो, धर्म के अनुकूल हो। और धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि हमेशा आप दूसरे व्यक्तियों की सेवा करें, दूसरे व्यक्तियों का आदर सत्कार करें, दूसरे जीवों पर दया करें। ये क्या है? ये व्यक्ति का धर्म है। अर्थात उसका आचरण कैसा होना चाहिए, ये धर्म व्यक्ति को बताता है। दूसरे नंबर पर आता है अर्थ। अर्थ का मतलब है कि व्यक्ति को अर्थ का उपार्जन अपने धर्म पर चलकर करना चाहिए। अर्थात जो उसका अर्थ है वो कैसा होना चाहिए? धर्म से प्राप्त किया गया। तीसरे नंबर पर आता है काम। काम से मतलब होता है, इसके 2 अर्थ हैं। काम से एक मतलब है यहां पर जो व्यक्ति की काम इच्छाएं होती हैं, अर्थात जो उसकी शारीरिक इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति करना। दूसरा यहां पर एक मतलब है कि जिस तरीके से आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है तो आपको ही उसी क्रम में, अर्थात आपको भी संतान उत्पत्ति करनी है, जिससे कि वो वंश परंपरा निरंतर चलती रहे। तो धर्म आपके आचरण को कैसा होना चाहिए बताता है। धर्म पर चलकर हमें अर्थ की प्राप्ति करनी है, अर्थ प्राप्त करके हमें उस अर्थ से अपनी काम की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना है। और जब ये तीनों क्रम से होते हैं तो फिर व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का मतलब है कि जब उसकी सारी इच्छाएं हैं शांत हो जाती, खत्म नहीं होती, शांत हो जाती, कोई उसकी इच्छा नहीं रहती और वो सीधा ईश्वर में लीन हो जाता है। और उसके कर्म ऐसे होते हैं जिससे कि वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तीसरा आता है इसमें कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत जो है धर्म बताता है कि व्यक्ति को कर्म कैसा करना चाहिए। अर्थात ये माना जाता है हिंदू धर्म में कि व्यक्ति आज जो कुछ भी है वो अपने कर्म का फल है। अर्थात उसने कल जो कर्म किए थे उस कर्म का प्रतिफल व्यक्ति आज है, और आज जो भी कर्म करेगा उसका अगला प्रतिफल, उसका अगला जन्म होगा, आगे आने वाला जीवन उसका निर्धारित करेंगे उसके जो कर्म है। तो इसलिए व्यक्ति को जो भी कर्म है बहुत सोच समझ के करने चाहिए। चौथा इसमें आता है आत्मा की अमरता। धर्म कहता है कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होती। नयनम छिदंती शस्त्राणी नयनम दहत पावका न चैनम क्लिदंती आपो न शोषयत मारुता। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, कभी नहीं मरती है, न जल इसको न कोई जला सकता है, न कोई पानी इसको गला सकता है, ये हमेशा अमर है। केवल ये आत्मा क्या करती है? शरीर है, इस शरीर रूपी वस्त्र को ये बदलती है। तो पांचवा इसमें आता है जो आखिरी है, यह है अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद का मतलब सन्यास से नहीं है, कुछ लोग इसको ऐसा मान लेते हैं। अध्यात्मवाद का मतलब है कि जब व्यक्ति का आचरण ऐसा बन जाता है कि व्यक्ति अपने कार्य को, अपनी इच्छा की पूर्ति करने से पहले दूसरे की इच्छा का सम्मान करता है, तो इसको कहते हैं हम अध्यात्मवाद।
है ना। और इसमें देखो एक बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से आती है कि इंद्रिय सुख होते हैं कुछ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इस तरीके से ये क्या है, व्यक्ति जब इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, मन को अपने बस में कर लेता है, मन उस व्यक्ति को नहीं चलाता बल्कि वो व्यक्ति जो है ना वो खुद अपने मन को चलाता है। तो जब ये कंट्रोल हो जाती है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस पर सब पर वो विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति, उसको कहा जाता है कि वो आध्यात्मवाद में है, अर्थात उसने आध्यात्म को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वो आध्यात्मवादी व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि वो आपने पीले कपड़े पहन लिए, आपने संन्यास ग्रहण कर लिया तो आप आध्यात्मवादी हो गए, नहीं। आप इसी जीवन में, इसी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अगर आपने इन सब पर विजय प्राप्त कर ली है तो आप अध्यात्म को प्राप्त हो चुके हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना। ये प्रकृति और उसके जो सिद्धांत है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। कोई अगर क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।